कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से 1999 की न्यू ईयर ईव पर। टोनी स्टार्क एक कॉन्फिडेंस एंड केयरलेस जीनियस के रूप में दिखाई देता है। वो स्विट्जरलैंड में एक साइंटिस्ट माया हैंसन से मिलता है जो एक्सट्रीमिस्ट टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन बॉडी को रीजनरेट कर सकती है, बट उसके इस फॉर्मूले में अभी भी कुछ कमियां थी, इसलिए वो टोनी स्टार्क से मदद मांगती है। उसी पार्टी में ऑल्ड्रिच किलियन नाम का एक साइंटिस्ट टोनी से मिलने आता है जो उसे अपनी कंपनी एम्स में ज्वाइन करने बोलता है, बट टोनी उसे छत पर 5 मिनट बाद मिलने का झूठा वादा करके माया के साथ रात बिताने चल जाता है। किलियन छत पर उसका इंतजार करता रहता है पर वो नहीं आता। अगले दिन मॉर्निंग में टोनी माया को भी छोड़कर वहां से चल जाता है। फिर स्टोरी करंट टाइम में शिफ्ट होती है। न्यूयॉर्क बैटल के बाद टोनी पीटीएसडी से सफर कर रहा है। पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। न्यूयॉर्क बैटल में जब से टोनी ने चित्तौरी आर्मी को अर्थ पर आते हुए और अटैक करते हुए देखा, तब से उसे एंजाइटी अटैक्स आने लगे और इसी डर के चलते वो अलग अलग तरह के सूट्स बनाने लगा। टोनी ने अभी तक 42 तरह के सूट्स बना लिए थे, बट इसी सूट्स का ऑब्सेशन उसके और पेपर के रिलेशनशिप के बीच में आने लगा। वहीं टीवी पर एक न्यूज़ बताई जाती है जिसमें एक टेररिस्ट ग्रुप 10 रिंग्स पूरी दुनिया पर जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट करता है एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट को चैलेंज करता है अगला हमला अमेरिका पर होगा। सीन स्टार्क इंडस्ट्रीज में शिफ्ट होता है जहां अब पेपर कंपनी को संभाल रही है एंड हैप्पी को भी अब सिक्योरिटी का हेड बना दिया गया है। वहीं स्टार्क इंडस्ट्रीज में ऑल्ड्रिच किलियन आता है एंड पेपर को अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। उसी वक्त बाहर बैठे हैप्पी को ऑल्ड्रिच और उसके एक बॉडीगार्ड पर शक होता है एंड उसी शक के चलते अब वो उनकी जानकारी निकलवाने के लिए उन दोनों को फॉलो करने लगता है। पेपर टोनी से मिलने घर पहुंचती है। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बट रात को साथ सोते वक्त टोनी को न्यूयॉर्क बैटल के सपने आने लगते हैं। वो घबराने लगता है एंड उसी समय उसका एक सूट पेपर पर अटैक करने पहुंच जाता है। टोनी उठ के उस सूट को डिसमेंटल कर देता है, बट पेपर इस चीज से डर जाती है एंड टोनी से दूर जाके सो जाती है। दूसरी ओर हैप्पी ऑल्ड्रिच के उस बॉडीगार्ड 7 का पीछा करते हुए एक जगह पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है वो लोग शायद मैंड्रिन के आदमी हैं एंड बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे हैं। तभी वहां मौजूद एक आदमी में एक्सट्रीमिस्ट जैसी एनर्जी निकलती है एंड वो आदमी ही ब्लास्ट हो जाता है। उसी ब्लास्ट में हैप्पी और 7 दोनों घायल हो जाते हैं, बट कुछ देर बाद उस 7 की बॉडी ऑटोमेटिक रिकवर हो जाती है एंड वो वहां से निकल जाता है। अब ये ब्लास्ट हुआ था अमेरिका में एंड मैंड्रिन इस ब्लास्ट को अपने नाम पर क्लेम करता है एंड अगले हमले की चेतावनी देता है। टोनी जिसके लिए हैप्पी उसकी फैमिली जैसा था, उस पर ये अटैक देखकर टोनी को गुस्सा आता है एंड वो लाइव टीवी पर मैंड्रिन को चैलेंज करता है कि वो जहां भी होगा उसे ढूंढकर खत्म करेगा एंड इसी बीच वो अपना घर का एड्रेस भी बता देता है। टोनी अब घर पहुंच के मैंड्रिन की जानकारी निकालने लगता है, कहां कहां हमले हुए, उनमें क्या कॉमन था। उसी बीच माया हैंसन टोनी के घर पहुंचती है जिसे हमने 1999 की न्यू ईयर ईव पर देखा था। दरअसल माया टोनी को अगले हमले के बारे में बताने आई थी जो उसके घर पर होने वाला है, बट माया के बताने के पहले ही वहां एक बड़ा हमला हो जाता है। टोनी अपने सूट की मदद से पेपर एंड माया को सेफली दूर निकालता है, बट वो पानी में गिर के बेहोश हो जाता है। टोनी का एआई जार्विस ऑटो पायलट पर उसे एक रूरल लोकेशन पर ले जाता है, बट ये एक रैंडम लोकेशन नहीं थी, बल्कि वो लोकेशन थी जिस पर टोनी कुछ देर पहले जाने का प्लान बना रहा था। टोनी का सूट अब डिस्चार्ज हो गया था। टोनी उसे लेकर पास के एक गैराज में पहुंचता है। वहीं गैराज में उसे एक छोटा लड़का हार्ली मिलता है। टोनी हार्ली के साथ टीम अप करके निकल पड़ता है उस शहर में हुए अटैक के पीछे का रीजन ढूंढने के लिए, जहां से उसे पता चलता है कि सारे अटैक्स किसी बॉम्ब से नहीं बल्कि कुछ ऐसे सोल्जर्स के थ्रू हुए हैं जो खुद एक बॉम्ब बन चुके थे। टोनी ने मैंड्रिन की लोकेशन का पता लगा लिया था, बट सूट चार्ज ना होने की वजह से वो सूट को लेके नहीं जा सकता था। वो वहीं पास के मार्केट से कुछ सामान खरीद कर कुछ ऐसे हथियार बनाता है जो सूट के बिना उसके काम आ सकते थे एंड अब टोनी निकल पड़ता है सूट को चार्ज लगा के अपने उन हथियारों के साथ मैंड्रिन की लोकेशन पर। दूसरी ओर लगातार हमले को देखते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट कर्नल रोड्स को आयरन पैट्रियट सूट के साथ मैंड्रिन का पता लगाने पाकिस्तान भेजते हैं। अब यहाँ जो हमें आयरन पैट्रियट सूट दिखाया जाता है, ये वही सूट है जो रोडी ने आयरन मैन 2 मूवी में टोनी के घर से निकाला था। पहले इसका नाम वॉर मशीन था, बट बाद में इस पे अमेरिकन फ्लैग प्रिंट
रिब्रांड करवा के इसका नया नाम आयरन पैट्रियट रख दिया गया। अब रोडी अपने सूट के साथ पाकिस्तान जाता है, बट वहाँ उसे चालाकी से मैंड्रिन के लोग पकड़ लेते हैं एंड बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। टोनी हार्ली की मदद से मैंड्रिन के खुफिया ठिकाने पर पहुंचता है, बट वहां पहुंच के उसे पता चलता है जिसे सब मैंड्रिन समझ रहे थे वो तो सिर्फ एक स्टेज एक्टर ट्रेवर स्लेटरी था, जो मैंड्रिन नाम के एक कैरेक्टर को प्ले करता था। ट्रेवर उसे बताता है मुझे इस कैरेक्टर को प्ले करने के पैसे मिलते हैं, बस कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। तभी टोनी के पीछे सेवन आता है एंड टोनी को बेहोश करके अपनी कैद में ले लेता है। टोनी जब होश में आता है तो उसके सामने माया हैंसन रहती है, जो उसे अपने साथ काम करके एक्सट्रीमिस्ट को तैयार करने के लिए बोलती है, बट टोनी उसकी नहीं सुनता एंड तभी वहां ऑल्ड्रिच किलियन पहुंचता है एंड टोनी को बताता है सारे अटैक्स वही करवा रहा था, बट उन अटैक्स को अपने ऊपर लेने के लिए उसने मैंड्रिन नाम का एक फेक कैरेक्टर बनाया जिसके पीछे सिर्फ ऑल्ड्रिच का हाथ था। ऑल्ड्रिच टोनी को ऑफर करता है वो उसकी जान बख्श देगा अगर वो उसके साथ एक्सट्रीमिस्ट पर काम करके उसे स्टेबल बनाए, ताकि वो उससे सोल्जर्स सुपर सोल्जर्स बना सके। बट तभी माया का जमीर जाग उठता है एंड वो उसे बोलती है टोनी को छोड़ने के लिए, बट ऑल्ड्रिच माया को ही मार देता है एंड वहां से चल जाता है। वहीं पता चलता है उसका प्लान था आयरन पैट्रियट से अपने एक आदमी को भेजकर अमेरिकन प्रेसिडेंट को अपने कब्जे में लेना। उन्होंने टोनी वाले घर में ही रोडी को भी कैद कर रखा था। वो लोग रोडी को बाहर निकालकर आयरन पैट्रियट सूट के साथ निकल जाते हैं। टोनी का सूट अब चार्ज हो गया था एंड अपनी नई टेक्नोलॉजी की मदद से वो उसे बुलाता है एंड एक एक करके वहां मौजूद सभी लोगों को मारते हुए बाहर निकलता है, जहां उसे पता चलता है उसका दोस्त रोडी भी वहां मौजूद है। टोनी एंड रोडी मिलके उस ट्रेवर से पूछते हैं। अब ट्रेवर बताता है मैंने वाइस प्रेसिडेंट का नाम सुना था। टोनी को लगता है शायद वाइस प्रेसिडेंट की जान को खतरा है। टोनी उसी वक्त वाइस प्रेसिडेंट को कॉल करके बताता है शायद आपकी जान को खतरा है सर, जिस पर वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं मैं अपने गार्ड्स के साथ सेफ हूँ एंड प्रेसिडेंट के लिए भी सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा, बट वो ऐसा नहीं करता। दरअसल उसकी बेटी अपाहिज थी एंड उसने पहले ही ऑल्ड्रिच के साथ टीम अप कर लिया था ताकि वो प्रेसिडेंट को मारकर उसे प्रेसिडेंट बना दे एंड उसकी बेटी का इलाज कर सके। दूसरी ओर प्रेसिडेंट आयरन पैट्रियट सूट के साथ दूसरे देश के लिए निकलते हैं, बट हवा में ही आयरन पैट्रियट बाकी गार्ड्स पर अटैक कर देता है। आयरन मैन वहां पहुंचता है प्रेसिडेंट को बचाने के लिए, बट सेवन प्लेन में ब्लास्ट करके कुछ लोगों को नीचे फेंक देता है। आयरन मैन उन सभी लोगों को बचाने में तो कामयाब हो जाता है, बट उसी बीच सेवन प्रेसिडेंट को लेके वहां से निकल जाता है। अब टोनी रोडी के साथ एक पोर्ट पर पहुंचता है जहां ऑल्ड्रिच ने प्रेसिडेंट एंड पेपर को कैद कर रखा होता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं बट ऑल्ड्रिच के आदमी उन्हें ढूंढ लेते हैं एंड उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी एक धमाकेदार एंट्री होती है आयरन लीजन की। टोनी ने अपने फ्री टाइम में जो भी सूट्स बनाए थे वो सभी सूट्स एक साथ उसकी मदद करने वहां पहुंच जाते हैं एंड अब इन धमाकेदार एंट्री के साथ आयरन लीजन टीम एक एक करके सभी एक्सट्रीमिस्ट को मारने लगती है। उसी बीच रोडी प्रेसिडेंट को बचाकर वहां से आयरन पैट्रियट सूट के साथ निकल जाता है। टोनी एंड ऑल्ड्रिच के बीच भी एक बहुत बेहतरीन फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है, बट उनकी फाइट के बीच पेपर एक ऑयल ब्लास्ट में गिरकर मारी जाती है। टोनी अब गुस्से में अपनी फुल पावर के साथ ऑल्ड्रिच के साथ फाइट करता है, बट ऑल्ड्रिच एक्सट्रीमिस्ट की वजह से खुद के घावों को इंस्टेंट रिकवर करते जाता है। टोनी अपने सूट मार्क 2 के साथ ऑल्ड्रिच को ब्लास्ट करवा देता है, लेकिन तब भी ऑल्ड्रिच खुद की बॉडी को रिकवर कर लेता है एंड टोनी की ओर बढ़ता है उसे मारने के लिए। तभी पीछे से पेपर आती है एंड उसे वहां से दूर फेंक देती है। जी हाँ, पेपर की बॉडी ने एक्सट्रीमिस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था, इसीलिए वो ऑयल ब्लास्ट में गिरने के बाद भी जिंदा बच जाती है। अब पेपर ऑल्ड्रिच के साथ फाइट करती है एंड उस पर एक मिसाइल फेंक कर एक ब्लास्ट के साथ उसका काम खत्म कर देती है। टोनी पेपर को प्रॉमिस करता है वो उसे ठीक कर देगा एंड पेपर के लिए एक इमोशनल मूवमेंट के साथ अपने सारे सूट्स को हवा में ब्लास्ट करवा देता है। मूवी के लास्ट में वाइस प्रेसिडेंट को बंदी बना लिया जाता है। टोनी पेपर को ठीक कर देता है एंड एक ऑपरेशन के साथ टोनी अपने चेस्ट में लगे ग्रेनेड के छर्रों को निकलवा लेता है एंड इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। आपको इस मूवी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट MCU मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग।